अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्योंकि मैं रिव्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर रिव्यू क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके सामने रखूँगा, हल करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो सवाल मौजूद है वो इस चैप्टर का 6 रिव्यू क्वेश्चन है 17.6। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हम ये बताएंगे कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह थ्रू स्पेस वाया रेडियो वेव्स कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो किसी भी ऑडियो सिग्नल को, वीडियो सिग्नल को आप थ्रू वायर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से किसी बहुत दूर दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना है तो फिर हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो बहुत सारा डाटा विद अ वेरी हाई स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर दो डिफरेंट सर्किट्स देख रहे हैं। एक है ट्रांसमीटर सर्किट और एक है रिसीवर सर्किट। यानी कि एक सर्किट जो ट्रांसमीटर सर्किट है, ये वो सर्किट है जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑडियो सिग्नल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर सर्किट इस सिग्नल को रेडियो वेव्स की सूरत में स्पेस में एमिट कर देगा। स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं कैसे। सबसे पहले ये माइक्रोफोन आपके ऑडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडियो सिग्नल्स के साथ साथ कभी इंक्रीज कर रहे होंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी आवाज़ का ऑडियो सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो जब मेरी आवाज़ बुलंद होगी तो जो पैदा होने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंस होगा। और जब मेरी आवाज़ मध्यम या धीमी होगी तो माइक्रोफोन उससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करेगा वो भी मध्यम या कम प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज हाउ माइक्रोफोन विल कन्वर्ट माय ऑडियो सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक रेडियो वेव के साथ मर्ज कर देता है, मिला देता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक रेडियो वेव पर सवार कर देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, यानी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता है कि इतने दूर दराज के किसी पॉइंट तक जाते हुए वो कम ना हो जाए, फेंट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एम्पलीफायर के बाद उस सिग्नल को एंटीना को फीड कर दिया जाता है। एंटीना सिंपल एक वायर को कह सकते हैं। जब एंटीना तक कोई सिग्नल ट्रांसमिट होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, एंटीना में मौजूद चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स उस सिग्नल की वजह से वाइब्रेट होंगे। वाइब्रेशन की वजह से वो जो सिंपल आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल था स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा उसी फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स आपकी स्पेस में ट्रांसमिट होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब वही जब वेव इस रिसीविंग एंटीना पे फॉल करेगी तो रिसीविंग एंटीना में मौजूद चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करवाएगी जिस फ्रीक्वेंसी की वो खुद है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस एक हाई फ्रीक्वेंसी, माय डियर स्टूडेंट्स, इस रेजोनेंस की वजह से उसी फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस होगा जो करंट जो फ्रीक्वेंसी आने वाली रेडियो वेव्स की थी। और माय डियर स्टूडेंट्स, वो करंट इस एम्पलीफायर को फीड किया जाएगा ताकि उस करंट का एम्पलीट्यूड या उस करंट की इंटेंसिटी को या उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जा सके, यानी डिटेक्टेबल बनाया जा सके।
फिर उस करंट को डीमॉड्यूलेटर को भेजा जाएगा ताकि उस करंट में से आपके ऑडियो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब वो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आगे ऑडियो एम्पलीफायर पर भेजा जाएगा जिसमें से आपका ऑडियो सिग्नल एम्पलीफाई किया जाएगा। यानी उस ऑडियो सिग्नल को अगर स्पीकर को फीड किया जाए तो स्पीकर को ऑपरेट करवाया जा सके, स्पीकर को चलाया जा सके उस ऑडियो सिग्नल से। सो दैट एम्पलीफाइड ऑडियो सिग्नल इज देन ट्रांसमिटेड टू द लाउड स्पीकर, और फिर लाउड स्पीकर जो है वो उस साउंड को यहाँ से एमिट करवाएगा। तो जो माइक्रोफोन में साउंड गई थी वो यहाँ इस लाउड स्पीकर से फिर वापस आएगी। तो ये जो बीच का सफ़र है ये रेडियो वेव्स ने तय किया होगा। तो आपका जो डाटा है वो थ्रू रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हुआ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से डाटा थ्रू रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ आया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन 17.7। चलिए पढ़ते हैं। हाउ लाइट सिग्नल्स आर सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल में हम लाइट सिग्नल की ट्रांसमिशन को समझेंगे थ्रू ऑप्टिकल फाइबर के। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट सिग्नल को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिटेल से फिनोमेना हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़कर आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इतनी सी बात ज़रूर करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो। सो इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, उस सूरत में जो लाइट की रे है माय डियर स्टूडेंट्स वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में नहीं जाती, जबकि डेंसर मीडियम में ही ट्रैप हो जाती है। तो चलिए ये समझते हैं। अगर लाइट की रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रेयर मीडियम फॉल करवाई जाए तो लाइट की रे बाहर निकल जाएगी। यानी लाइट की रे जिसमें इंफॉर्मेशन है, जो डाटा कैरी कर रही है, वो हम लूज कर देंगे। दैट रे विल बी द लॉस्ट रे। इसी तरह से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, उस सूरत में भी रिफ्रैक्शन हो जाएगी और लाइट की रे इस ऑप्टिकल फाइबर से बाहर निकल जाएगी। दैट विल बी अगेन अ लॉस्ट रे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को एन क्रिटिकल एंगल पर सेट कर देते हैं तो जो लाइट की रे है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी किस पे, 90 डिग्री के एंगल पर, और वो लाइट की रे बाउंड्री ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर पर ट्रेवल करती रहेगी जिसमें लॉसेस यकीनन बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर लाइट की रे को किसी ऐसे एंगल पर ट्रांसमिट किया जाए विच एंगल इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल। नाउ माय स्टूडेंट्स, अगर इस इंसिडेंट लाइट की रे को किसी ऐसे एंगल पर सेट किया जाए विच इज़ ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो आप जानते हैं क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। उस सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, देन व्हाट विल हैपन, वी विल हैव द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट की रे हमारे रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, वो रिफ्लेक्ट करके वापस इसी पहले मीडियम में आ जाएगी। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये लाइट की रे इसी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैप हो जाएगी। बार बार रिफ्रैक्शन की वजह से एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड से वो खारिज हो जाएगी, निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ द लाइट सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड और सेंट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर्स व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज के लेक्चर का दूसरा सवाल। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए 17.8। सो द क्वेश्चन
is asking what is computer? कंप्यूटर क्या है? What is the role of computer in everyday life? ये कंप्यूटर होता क्या है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर का रोल क्या है, हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे और क्यों यूज़ करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर से क्या मुराद है, क्या ख्याल है आपकी नज़र में? कंप्यूटर क्या है डियर स्टूडेंट्स? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन बी यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. सो चलिए यही इसकी डेफिनेशन है, लिखते हैं. कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर एडिशन, subtraction and multiplication. My dear students, असल में कंप्यूटर इन्हीं मकासद के लिए बने थे, लेकिन बाद इनकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस मारते वजूद में आना शुरू हो गई. फॉर एग्जांपल, अब कंप्यूटर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. आप कंप्यूटर पे गेम्स भी खेलते हैं, मूवीज़ भी देखते हैं, अपने मनपसंद शोज़ और गाने भी एंजॉय कर सकते हैं. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस वर्सटाइल होती गई, बढ़ती गई, फैलती गई माय डियर स्टूडेंट्स. लेकिन असल में इसकी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी वो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करना था. माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी बहुत सारी प्रैक्टिकल फील्ड्स में ये कंप्यूटर इन्हीं कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. चलिए पढ़ते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और इट्स रोल इन एवरीडे लाइफ. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंप्यूटर का क्या रोल है? वेयर आर वी यूजिंग कंप्यूटर एंड वाई वी आर यूजिंग कंप्यूटर. चलिए पढ़ते हैं. कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. इन ऑफिसेस computers are used for preparing letters, documents and reports. हम ऑफिसेज में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर में प्रिपेयर की जाती हैं. इन होटल्स कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ रूम्स, प्रिपेयरिंग बिल्स एंड प्रोवाइडिंग इंक्वायरी सर्विसेज. डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है. होटल्स के अंदर आप इसी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कस्टमर का बिल कैलकुलेट करते हैं. आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से रूम्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है या बुकड हैं और कौन कौन से रूम्स अवेलेबल हैं. यानी रूम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है. ये तमाम चीज़ें जब आपके रिसेप्शन पर पड़े कंप्यूटर में स्टोर होंगी, ये तमाम इंफॉर्मेशंस अगर कंप्यूटर में मौजूद होंगी तो आप किसी भी इंक्वायरी को इजीली डील कर सकते हैं. आप आने वाले कस्टमर को बता सकते हैं कि XYZ कोई भी कमरा अभी अवेलेबल नहीं है या कोई भी सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी बुक्ड है, या कोई भी सर्विस अभी अवेलेबल है. या आप ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने कुछ सर्विसेज अवेल की हैं तो उसका टोटल बिल क्या बन रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ कंप्यूटर इन द होटल्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर बिल्स, प्रोवाइड इंक्वायरी सर्विसेज एंड फॉर द एडवांस बुकिंग्स. चलिए आगे पढ़ते हैं. इन रेलवेज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर रेल रिजर्वेशंस, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स एंड प्रेपरेशन ऑफ रिजर्वेशन चार्ट्स. जिस तरह से होटल्स में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है उसी तरह रेलवे में भी कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. रेलवे की रिजर्वेशंस के लिए, प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स के लिए यानी टिकट्स प्रिंट करने के लिए, रिजर्वेशंस चार्ट बनाने के लिए. डॉक्टर यूज़ कंप्यूटर फॉर डायग्नोसिस. मेडिकल में इसका यूज़ डायग्नोसिस में यानी कि तशख़ीस में. स्टूडेंट्स देखिए, जब आप खुदा न खास्ता अपनी बॉडी के किसी पार्ट का एक्सरे ग्राफ लेने के लिए जाएं या आसान अल्फाज में एक्सरे करवाने के लिए जाएं तो
वो जो एक्सरे मशीन है कंप्यूटर से ऑपरेट की जाती है, उसका ग्राफ जिस मशीन में पिक्चर की फॉर्म में आता है वो भी कंप्यूटर में मौजूद है, तो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड जिस मशीन से ऑपरेट होता है वो मशीन भी कंप्यूटर के साथ काम कर रही है, कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसका भी जो इमेज सबसे पहले आता है वो जिस मशीन में आता है उसे कंप्यूटर ही तो कहते हैं। सो कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये ना सिर्फ किसी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आजकल मॉडर्न डेज में लेज़र बहुत सारे मसलों का, बहुत सारी बीमारियों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। लेज़र से बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अब लेज़र को ऑपरेट करने के लिए जिस डिवाइस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम सहारा लेते हैं वो कंप्यूटर ही है। इसी तरह हम ये बात कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। आर्किटेक्ट्स यूजिंग देम फॉर बिल्डिंग डिज़ाइंस, फॉर बिल्डिंग एंड डिज़ाइनिंग एंड सिटी प्लानिंग। आर्किटेक्ट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब इतने बड़े बड़े नक्शे को, आर्किटेक्ट को, डिज़ाइन को हाथ से नहीं बनाते बल्कि 3 डायमेंशनली 3D तौर पे कंप्यूटर में डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं, जिससे उन्हें डिज़ाइन को या उस नक्शे को समझने में आसानी भी होती है और आगे किसी को समझाने में भी बहुत आसानी रहती है। इन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हम वेदर की यानी कि मौसम की पेशन गोई करने के लिए भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी मौसम की पेश गोई करने के लिए भी जो कैलकुलेशंस की जाती हैं वो थ्रू कंप्यूटर्स ही की जाती हैं। हमारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोल्स हैं, जो यूजेस हैं वो समझ आए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन 17.9। व्हाट इज़ द डिफरेंस है तो यकीनन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर वैसे आसान अल्फाज में समझने के लिए कंप्यूटर की हर उस चीज़ को कहा जा सकता है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस हार्डवेयर में आएगा और कीबोर्ड हार्डवेयर में आएगा, उसका मॉनिटर यानी स्क्रीन वो भी हार्डवेयर में आएगी। वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर में कहलाएंगी। और अगर टेक्निकली कहूँ तो हार्डवेयर मशीनरी का वो हिस्सा है जो सॉफ्टवेयर को रन करता है, जिसकी मदद से आप किसी भी सॉफ्टवेयर से काम ले सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाएगा। तो चलिए हार्डवेयर पढ़ते हैं क्या। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी, दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट। इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी शामिल हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हार्डवेयर? ऑल द touchable and observable parts of the computer are called as hardware. It is normally referred to the machinery. इसे machinery of the computer भी कहा जा सकता है। My dear students, hardware तो आपको समझ आ गया क्या है। Now let's talk about software क्या है। My dear students, software वो set of instructions या set of programs हैं जो कुछ ख़ास प्रोसीजर करने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पे आप अपनी विंडोज़ को ले लें, जो कंप्यूटर की विंडोज़ है, विंडो सॉफ्टवेयर ही कहलाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जांपल दें सॉफ्टवेयर की तो विंडोज़ या लिनक्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल कंसिडर होंगे। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स and the manuals that supports them. The computer programs are the machine readable instructions, यानी ये प्रोग्राम्स मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी हार्डवेयर इन इंस्ट्रक्शंस को समझ के जो इन इंस्ट्रक्शंस में दिया गया होगा वैसे एग्जीक्यूट करेगा टास्क। दे डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। My dear students, softwares are those instructions, those programs which can direct the machinery of the computer to produce some
इंफॉर्मेशन आउट ऑफ डाटा, यानी कि ये इस कंप्यूटर के हार्डवेयर से कुछ प्रोसेसिंग, कुछ काम करवा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ सॉफ्टवेयर वर्क्स। और इस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, विंडोज़ और लिनक्स इस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में बहुत मशहूर हैं, सर फहरिस्त हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आया है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले सवाल आपको समझ भी आए हैं और आपने नोट भी किए हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर में कुछ नए सवालात के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।